एसएससी जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि मथुरा कला का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ था, यानी कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस पीरियड में फ्लरिश कर रही थी, गुप्त काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल या मौर्य काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुप्त काल, गुप्ता पीरियड। चलिए हम इस आर्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बुद्धा जी के स्कल्पचर देख सकते हैं जो कि मथुरा शैली में बने हुए हैं। जो मथुरा कला शैली थी उसका विकास हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश में। और जो हमारी ये आर्ट है ये 3 मेजर एंसेंट इंडियन आर्ट स्कूल यानी कि मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल, अमरावती स्कूल, ये जो 3 मेजर एंसेंट इंडियन आर्ट स्कूल है उनमें से एक है। भारत की 3 प्रमुख प्राचीन कला शैलियों में से एक। बाकी जो 2 है वो गंधार कला और अमरावती कला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर इसका हम देखें तो इसका ओरिजिन यानी कि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कुषाण पीरियड में हुई थी। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन ये अपने चरम सीमा पे कब थी, मैक्सिमम फ्लरिश किस समय कर रही थी, ये इसने किया था अपने गुप्त काल के दौरान। ये एसएससी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग का पॉइंट है, लेकिन आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि इस कला का जो प्रारंभ है वो हुआ तो कुषाण काल में था, लेकिन ये अपने मैक्सिमम पे कब थी, अपने पीक पे फ्लरिश कब कर रही थी, वो कर रही थी गुप्त काल के दौरान। अब गुप्त काल में ऐसा क्या था, गुप्त काल में इसने इस कला में उच्चतम कलात्मक परिपक्वता प्राप्त करी थी, यानी कि एकदम हाईएस्ट आर्टिस्टिक परफेक्शन मिला था मथुरा आर्ट को। इस समय बुद्ध और जैन तीर्थंकरा के जो स्टेच्यू थे वो बहुत फेमस थे। हिंदू देवी देवता जैसे विष्णु, शिवा, इनकी मूर्तियां, इनको बनाने के लिए रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। अब ये किस तरह का स्टाइल दिखाती थी, एकदम नेचुरलिस्टिक, स्पिरिचुअल और बैलेंस एक्सप्रेशन शो करती थी। शांत, आध्यात्मिक और संतुलन भाव भंगिमा थी इन मतलब आर्ट में, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो इसलिए हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो गुप्त काल। अच्छा, जो हमारे बाकी ऑप्शन है उनमें देखें अगर हम, तो जो हमारा मुगल काल है ये पीरियड फेमस है अपने लघु चित्रकला के लिए, यानी कि अपने मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए, अपने मिनिएचर पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर के लिए। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। बाकी जो ब्रिटिश काल था ये फेमस था अपने मॉडर्न कॉलोनियल आर्ट स्टाइल्स के लिए, यानी कि आधुनिक औपनिवेशिक कला शैली जो थी। मौर्य पीरियड अगर हम बात करें मौर्य कला की, तो ये फेमस था पॉलिश्ड स्टोन पिलर्स के लिए, जैसे अशोक के स्तंभ। मथुरा आर्ट के लिए ये फेमस नहीं है। बाकी अगर हमारे जो 3 मेजर स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इनके बारे में आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इनमें जो जो अंतर है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिए हैं। आप इसको एक बार पढ़िए। मैंने इनमें अंतर बताया है कि क्षेत्र के आधार पे, मुख्य काल के आधार पे, भारी प्रभाव इन पे क्या क्या था, प्रमुख विषय इनमें क्या क्या थे, पत्थर इनमें किस तरह का इस्तेमाल होता, भाव भंगिमा, इनमें जो स्टाइल था वो किस तरह था, उसके बेसिस पे तीनों को मैंने इसमें अंतर समझाया हुआ है। आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। एग्जाम में आपके डायरेक्ट इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एसएससी में इस बार आने वाला है।